हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आने वाले कल का मार्केट कैसा रहेगा, और साथ ही में लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट था उसे थोड़ा साइकोलॉजिकल समझने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ और देखिए लास्ट फ्राइडे को जो मूवमेंट आया मार्केट में, वहाँ पे टोटली बायर्स थे। सेलर्स ने एक एंट्री बनाई, लेकिन बायर्स ने उनको अपने कंट्रोल में रखा और साथ ही में मार्केट को अपमूव लेके गया। और साथ ही में अगर आप देखो तो लास्ट के कुछ मिनट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी, क्योंकि BTST लोगों ने होल्ड नहीं किया होगा, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑफ द डे मार्केट में दिखा। तो समझिए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ये जो मार्केट है ना, ये आप इस मार्केट को ये देखिए, मार्केट में ये जो आपको लाइन दिख रही है वो स्ट्रेट लाइन है, इन द सेंस कि मार्केट में जो बायर्स है वो स्ट्रेटली थे। यानी कल का मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर गैप अप होता है तो मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड रहेगा, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड रहेगा। और अगर मार्केट 17,560 के नीचे ट्रेड होता है तो मार्केट में फिर से एक डाउनफॉल आ सकता है, और साथ ही में 17,440 का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। और उसके बाद में जो टारगेट रहेगा वो देखिए ये गैप है, ये गैप पे आपको एक सपोर्ट लाइन दिख रही होगी यहाँ पे जो 17,300 पे है, तो वहाँ तक भी मार्केट फॉल हो सकता है। तो चलिए हम थोड़ा इसे लेवल्स के साथ समझते हैं और उसके बाद हम मार्केट को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट 1 वीक पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो मार्केट में बाइंग दिख सकती है। और साथ ही में मैंने बैंक निफ्टी में क्लियर इंडिकेट किया था, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था अगर बैंक निफ्टी अपना 40,950 का लेवल निकालती है तो उसमें शार्प रैली आते हुए दिख सकती है। और सेम वैसे हुआ, जैसे ही बैंक निफ्टी ने 40,950 का लेवल निकाला उसके साथ उसमें एक शार्प रैली दिखने को मिली अप साइड में। तो देखिए अभी सबसे पहले हम निफ्टी पे बात करते हैं, निफ्टी पे लेवल्स कर देते हैं ड्रॉ, तो क्लियर आएगा। देखिए निफ्टी में मुझे जो लेवल दिख रहा है वो फर्स्ट लेवल है 17,600 का, ठीक है, और जिसे पे निफ्टी ने क्लोज दिया है। अभी देखिए चीज़ों को समझिए, साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझिए। मेरा मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड के लिए मोमेंटम था, वो 17,600 तक ही था और वो निफ्टी में अचीव हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि 17,600 का ये जो लेवल है वो फिबोनाची पर 0.5 का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है कि मे भी यहाँ से मार्केट एक फॉल डाउन दिखा दे। लेकिन देखिए अगर हमें मार्केट में अभी बाइंग जोन दिख रहा है कि क्लियरली मार्केट में बाइंग हुआ है, तो हमें बायर्स नहीं रहना है, ठीक है, तुरंत हमें बायर नहीं हो जाना है। तो हमें न्यूट्रल रहना है, ना बाइंग साइड में रहना है ना सेलिंग साइड में रहना है। हमें पहले मार्केट को मोमेंटम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट 17,600 के ऊपर कंसोलिडेट होता है, थोड़ा टाइम बिताता है, तो याद रखना हमें अपसाइड के लिए सोचना है, ठीक है, अपसाइड के लिए सोचना है। अगर 17,600 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है या टाइम बिताता है, लेकिन अगर मार्केट 17,600 के नीचे टाइम बिताने लग जाए तो थोड़ा मुश्किल वाला काम हो सकता है, तो मार्केट में एक फॉल दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो मेरा जो ऊपर के लेवल के लिए जो टारगेट है वो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। तो फर्स्ट लेवल का मेरा जो टारगेट आ रहा है निफ्टी में वो है 17,677, और मेरा जो सेकंड टारगेट है निफ्टी में वो है 17,772, ठीक है। ये दो टारगेट मुझे अप साइड में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी नीचे की साइड में एक टारगेट क्या हो सकते हैं, नीचे की साइड में मेरा पहला टारगेट जो है वो 17,530 है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो 17,530 मिल सकता है, और उसके नीचे भी शार्प फॉल मार्केट में दिखाई दे सकता है 17,450 तक। तो ये दो लेवल से पी की साइड में मेरे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और अगर मार्केट समझिए यहाँ से फॉल होके यहाँ पे अटक जाता है, 17,530 पे अटक जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ऊपर के साइड 1 डे पे 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है और नीचे की साइड 1 वीक पे 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है। तो ये जो जोन हो सकता है ना, वो मार्केट में एक बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन कर सकता है। मोमेंटम बड़े रहेंगे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, निफ्टी में भी आपको याद रखना है,
ठीक है। तो निफ्टी के लिए लेवल्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है, अपसाइड के और नीचे दोनों के साइड के मैंने आपको निफ्टी के लेवल दे दिए हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि 40,950 का लेवल निकलता है तो एक रैली आ सकती है, ठीक है, वो दिखाई दी क्लियरली। और अभी देखिए मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश हूँ, ठीक है। और मैं अभी एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है मुझे। आप देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, और साथ ही में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो देखिए पहले बैंक निफ्टी में इस लेवल से सेलिंग आई, उसके बाद में बाइंग, देखिए उसके बाद में फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग। अभी समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे इस लेवल से तो ये एक ट्रेंड लाइन नीचे की साइड आ रही है, और देखिए जो सेलिंग है ना वो हैवीली हो रही है। रेड कैंडल देखिए आप, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, और बाइंग की कैंडल आप देखोगे तो धीरे धीरे है, और उसके बाद में फिर से सेल ऑफ हुआ बड़ी रेड कैंडल के साथ, अभी फिर से बाइंग हो रही है, ठीक है। ग्रीन कैंडल जो है वो छोटी है, ठीक है। तो आपको वेट करना है कि अगर बैंक निफ्टी ये लेवल निकालती है ऊपर की साइड जो लेवल है बैंक निफ्टी में, मैं लगे तो ड्रॉ नहीं डायरेक्ट मार्क ही कर देता हूँ। ऊपर की साइड में जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल निकालती है, यानी अगर बैंक निफ्टी उसका 41,400 का लेवल निकालती है, तो अप साइड में हमें फर्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो रहेगा 41,900 तक, याद रखना है आपको, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में लास्ट फ्राइडे का जो हाई था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे मार्क कर लेना। तो ये देखिए मैंने मार्क कर दिया है। अगर बैंक निफ्टी 41,400 के ऊपर आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 41,900 का, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ट्रेड करती है, अगर पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी अगर इस जोन में ट्रेड कर रही है कि 41,000 के 41,200 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो आपको याद रखना है ये इन्विटेशन हो सकता है सी वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, हमें याद रखना है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड करती है जो 41,200 का है, तो हमारा पहला टारगेट पी साइड में जो रहेगा वो 41,000 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 40,800 का रहेगा। ये दो टारगेट बैंक निफ्टी में पक्के हैं नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये याद रखना है। आप साइकोलॉजी को समझिए मार्केट की, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में मोमेंटम क्या देना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आया वो ओनली बायर्स का मूवमेंट मुझे दिख रहा था। तो ये जो लाइन बनी है वो ऐसी बनी है, ये 90 डिग्री बाइंग दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। तो अगर ये 90 डिग्री बाइंग है तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि ये 90 डिग्री में फॉल भी हो सकता है, ठीक है। हमें मार्केट कैसा चाहिए? अगर मार्केट हमें ऐसा चाहिए कि मार्केट में थोड़ी बाइंग आए, उसके बाद में थोड़ी सेलिंग, उसके बाद में थोड़ी बाइंग, उसके बाद में सेलिंग, अगर इस टाइप का मार्केट चलता है तो ये रीजनेबल मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनते हैं तो मार्केट ज़्यादा जल्दी नहीं गिर पाता, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट ये 90 डिग्री मार्केट है, इस तरीके से आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है ये ट्रैप हो सकता है बैंक निफ्टी में। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी का वो मोमेंटम है वो बहुत ही 90 डिग्री वाला मोमेंटम है। तो आपको याद रखना है कि बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सतर्क रहना है और उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में बाइंग इसीलिए है क्योंकि अदानी के शेयरों में बाइंग है। चीज़ों को समझिए, मे भी हो सकता है कि अदानी के शेयरों में इतना फॉल होने के बाद एक अपसाइड पे रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद में फिर से फॉल होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अपने आप को पूरी तरीके से बायर्स नहीं बना लेना है कि मार्केट खुलेगा तो मैं बाई करूँगा या बाई करूँगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये 15 मिनट वाला जो मार्केट है ना, आप मॉर्निंग में हमेशा अगर आपको ट्रेड बनाना है तो 15 मिनट के बाद ही ट्रेड करें। 15 मिनट की कैंडल को बनने दें, उसके बाद में उसका हाई लो मार्क करें और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 15 मिनट वाला मार्केट होता है ना, ये उसको निकाल वाला मार्केट होता है। ये 15 मिनट में जो भी बिगिनर से वो ट्रेड ले लेते हैं उनको ऐसा फोमो हो जाता है। फोमो यानी
फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो वो फोमो में वो ट्रेड ले लेते हैं और हैवीली लॉस करके बैठते हैं या हैवीली अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी है, सोच समझ के ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेवल्स नोट डाउन करने हैं तो कर लीजिए। ठीक है।